ना मिले मंजिल तो मुकद्दर की बात है, ना मिले मंजिल तो मुकद्दर की बात है, गुनाह तो तब होए जब जीवन में संघर्ष ही ना हो। स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज आपके लिए एक नए चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों आज के वीडियो में हम आपको जितने भी फार्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके बाद से प्रश्नों को लाइन से लगाया जाएगा, एक एक प्रश्न बारी बारी से लगाया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, जो ये आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है बच्चों और एक आपकी क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, माने ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। तो अक्ष बच्चों ये हमारे दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इधर हो जाएगा आपका माइनस एक्स अक्ष और इस तरफ आपका माइनस वाई अक्ष। एक्स अक्ष मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा मिलकर के एक निर्देशांक तल का निर्माण करते हैं जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे। और ये जो तल है आपका ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश। इसको बोला जाएगा बच्चों प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर होता है एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा ब्रैकेट में वर्टिकल लाइन बराबर वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। और बच्चों दोनों अक्षों के कटान बिंदु को, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु, अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। अब हम लोग अगर बात करें यक्स, किसी बिंदु का यक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और किसी बिंदु के वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाएगा। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक बराबर भुज और वाई निर्देशांक बराबर कोटि। तो बच्चों भुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एब्सिका, कोटि को कहेंगे ऑर्डिनेट। इसके बाद से भुज और कोटि के बाद से अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी बिंदु का निर्देशांक, तो किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर
बराबर भुज कोमा कोटि, मीन्स इंग्लिश में बच्चों को कहा जाएगा तो एप्सिका कोमा ऑर्डिनेट। और बच्चों अगर इसको हम लोग कहते हैं तो भुज को क्या कहते हैं एक्स और कोट को क्या कहते हैं वाई। मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर आपका हो गया एक्स कॉमा वाई। तो इस प्रकार से अगर हम लोग लिखें मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर, तो मूल बिंदु क्या होता है बच्चों, अगर कोई क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन एक दूसरे को काटती है तो जिस जहां वो काटेंगे उसको हम लोग मूल बिंदु ब्रैकेट में ओरिजिन ओ से ओरिजिन होगा और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों ये होगा 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0। क्यों 0,0 होगा, क्योंकि ना हमारा एक्स अक्ष पे कुछ दूरी चली जा रही है न वाई अक्ष पे कोई दूरी चली जा रही है। अब जैसा कि बच्चों पूछा है आपसे कि बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो अब हम आपको चतुर्थांश के चिन्ह से परिचित कराएं। जैसे कि बच्चों ये लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है तो आपको हमने बताया कि बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y। तो देखिए जब ये कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा तो इसका x निर्देशांक पॉजिटिव है कि नहीं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि धन x अक्ष और यहाँ पर y है जो ये जगह धन y अक्ष। अब बच्चों जब ये कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, माने बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा प्लस कॉमा प्लस। इस तरफ आएंगे द्वितीय कोऑर्डिनेट में तो क्योंकि यहाँ पहले x का मान होगा x निगेटिव, y की वैल्यू क्या पॉजिटिव, माने कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका माइनस कॉमा प्लस। कोई बिंदु अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। कोई बिंदु चौथे चतुर्थांश में है कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। मतलब हमने क्या सीखा अभी कि जो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स अक्ष बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन है उसको वाई अक्ष बोलेंगे। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं और किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक बराबर भुज, किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक बराबर भुज, किसी बिंदु का वाई निर्देशांक बराबर कोटि। आप अगर साथ में बोलते चलेंगे याद होता चलेगा। किसी बिंदु का वाई निर्देशांक बराबर कोटि, किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर भुज कॉमा कोटि, किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर भुज कॉमा कोटि, किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर x कॉमा वाई और मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0,0। कोई बिंदु अगर आपका प्रथम चतुर्थांश में है तो चिन्ह क्या होगा प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय में है माइनस कॉमा प्लस, तृतीय में है माइनस माइनस, चतुर्थ में है प्लस माइनस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, फिर हम आपको अगला फार्मूला बताते हैं। कभी कभी बच्चों ये भी पूछ लेता है कि जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वहां पे कितने अंश का कोण बनता है, तो उसको बताएंगे जब दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे तो वो 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि आपका एक अक्ष ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, तो ये कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का कोण। मतलब पूछेगा अक्षों के कटान पर छेदन बिंदु पर क्या होते हैं तो लंबवत होते हैं। फिर बच्चों जैसा कि हम लोग क्लास 10 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10 का चैप्टर हम लोग 7 पढ़ने जा रहे हैं आज। तो चैप्टर 7 में जिस प्रकार से फार्मूले आ रहे हैं उस फार्मूले को हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और जो भी फार्मूला आपको हम बताएंगे ये आपके एनसीईआरटी बुक हो या आर डी शर्मा की बुक हो, ठीक है, या किसी प्रकार ऐसा अरोरा की बुक हो, जब आप उसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो वो जब उस फार्मूले से आप जितना फार्मूला आपको देंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और इतने ही फार्मूले में आपके क्वेश्चंस लगेंगे। 7.1 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि 9 नंबर फार्मूले पे कराया जाए तो यहां पर आपको मिलेगा दो बिंदुओं। अब बच्चों आपको बताया कि अगर एक बिंदु था तो x, y, जब दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो x1, y1 तथा x2, y2 ये दो बिंदु हमारे हो गए। x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी तो बच्चों आपको बताया दूरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। तो दूरी d बराबर √x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब दूरी निकालेंगे, जैसे मान लीजिए किसी कमरे की लंबाई हम निकाल रहे हैं तो फीट में नाप रहे हैं, मीटर में नापेंगे, कोई त्रिभुज बना रहे हैं सेंटीमीटर में आएगा आपका, तो जब हम इसको नापेंगे, दूरी निकालेंगे, तो इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे, इकाई, या इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक। जब बच्चों इसको सीबीएसई बोर्ड में लिखा जाएगा तो इसको यूनिट लिखा जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है। अगर बिंदु मूल बिंदु से दूरी निकाला जाए कि किसी बिंदु P ब्रैकेट x, y की मूल बिंदु से दूरी, तो आपको पता है बच्चों कि जब मूल बिंदु की बात आएगी तो बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0, तो माने फार्मूला डाला जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मात्रक या इकाई। किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बच्चों जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको आप केवल ध्यान से सुन लीजिए, और सुनने के बाद से एक बार रिपीट करके सुनिएगा वीडियो को, और उसके बाद से आप अगर आपको याद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर तब पर भी नहीं याद होता है तो एक बार आप नोट करके तब याद करिएगा। अब बच्चों आपसे ये कभी कभी क्वेश्चन कहेगा, 3 बिंदु दिए गए हो आपको और आपसे पूछे कि किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, तो आपको पता है कि अगर 3 बिंदुओं, तीनों भुजाओं की दूरी आपस में बराबर है तो बिंदु क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। मतलब 3 दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि और केवल यदि उनकी दूरियां आपस में बराबर हो जाए। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 11 नंबर को हम शॉर्टकट में कहा जाए, एक शीर्ष आपको ए दे दे, एक शीर्ष बी दे दे और एक शीर्ष सी दे दे, ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। कब, जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, बोलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो, तो तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज ब्रैकेट में इक्विलेटरल triangle. The 3 given points are the vertices of equilateral triangle when the distance between the every side is equal. AB is equals to BC is equals to AC. अब फार्मूला नंबर जो 12 आपका आएगा कि 3 दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समद्विबाहु मतलब कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। और बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल। 3 given points are the vertices of isosceles triangle if any 2 sides of the triangle is equals to each other। मतलब AB is equals to BC आ जाए या AC is equals to AB आ जाए, दो साइड आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा आपका वो आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। फिर बच्चों 13 नंबर फार्मूला आपका मिलेगा कि 3 दिए गए बिंदु एक विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो विषमबाहु को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अगर मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ना AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC इज नॉट इक्वल टू CA, 3 दिए गए बिंदु एक विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। ठीक है, द 3 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, देन AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, इसका बच्चों आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। जो अगला पॉइंट बच्चों आपका आ रहा है वो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो आपको चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज में टाइप्स आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपका आया आयत तो आपको 4 शीर्ष दिए रहेंगे, इंग्लिश में रेक्टेंगल। ये चारों शीर्ष एक आयत के शीर्ष होंगे। ये आप कैसे पता करेंगे, तो बच्चों देखिए आयत क्या किसे कहेंगे, मतलब ये जो आयत है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज का ये पहला टाइप आपको जो हम बता रहे हैं, आयत बता रहे हैं। तो 4 दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष होंगे यदि उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों
और उनके विकर्ण भी बराबर हो। मतलब आयत के लिए आप क्या निकालेंगे बच्चों, भुजा ए बी बराबर सी डी तथा भुजा बी सी बराबर ए डी तथा विकर्ण भी फाइंड करेंगे हम लोग, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। जब बच्चों ये तीनों चीज आपके बराबर आएंगे तो आयत का शीर्ष होगा। 4 दिए गए बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 4 नंबर में 6 नंबर में पूछ लेता है। 4 बिंदु दे दे, पूछेगा किस प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी निकालेंगे, फिर डी ए की दूरी निकालेंगे। देन द 4 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इफ opposite sides is equals to each other and their diagonal are also equal. AB is equals to CD and AD is equals to BC. फिर बच्चों आयत के बाद से आपको मिलेगा वर्ग। वर्ग किसे कहेंगे, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ठीक, लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चारों भुजाओं के साथ साथ क्या बराबर रहे, विकर्ण भी बराबर रहे, तभी वो वर्ग होगा। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी आ जाए। तो 4 दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष होंगे यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा डायगोनल हिंदी में विकर्ण आपका ए सी बराबर किसके आ जाए, बी डी के। ठीक है, 4 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर इफ साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आपका क्या होगा, ये वर्ग होगा। फिर तीसरा टाइप बच्चों आपको मिला अगर यहां पे समांतर चतुर्भुज, हमने बताया आपको पहले ही कि आप एक बार ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। पहला ले लो ग्राम, ठीक है बच्चों, पहला ले लो ग्राम। तो पहला ले लो ग्राम और रेक्टेंगल में तो इतना अंतर है कि रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होंगे और पहले ले लो ग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। मतलब 4 दिए गए बिंदु पहला एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे यदि उसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो। तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन बच्चों ये बनेगा कि भुजा ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी ये आपस में बराबर हो और विकर्ण ए सी बराबर बी डी न हो। The 4 given points are the vertices of parallelogram if the opposite sides is equal to each other and their diagonal is not equal to each other। फिर बच्चों आपका अगला आएगा नंबर 4 फार्मूला सम चतुर्भुज। लेकिन नाम से ही स्पष्ट है सम चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, RHOMBUS। सम मतलब होता है बराबर और चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा आपका रोम्बस। अच्छा, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा बच्चों कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो रोम्बस की क्या जरूरत। तो रोम्बस की जरूरत यह है कि वर्ग और रोम्बस में केवल इतना अंतर है कि दोनों के वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो वर्ग और सम चतुर्भुज में यही अंतर है। तो सम चतुर्भुज का क्या होगा बच्चों कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण आपस में न बराबर हो। माने भुजा ए बी बराबर सी बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी is not equal to BD. This means that 4 given points are the vertices of rhombus if all sides is equal to each other and their diagonal is not equal to each other. तो ये आपका बच्चों चतुर्भुज के बारे में हुआ। बहुत बृहद प्रकार से इसको पढ़िएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं।
हाँ बच्चों, अगला आपका आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 15, समदूरस्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विडिस्टेंट। तो आपने देखा इसका नाम ही स्पष्ट, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित हो। कभी कभी आपसे कहेगा उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब अगर मान लीजिए हमने उस पॉइंट को पी मान लिया, पॉइंट पी हो गया x, y, और कोई बिंदु यहाँ पर बी दिया है ये, और कोई बिंदु यहाँ पर दिया है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये बिंदु P है वो समदूरस्थ है किससे, A और B से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ये कह सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू BP। दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, क्लियर। इक्विडिस्टेंट। संरेख इंग्लिश में जो कोलिनियर बोला आता है, या संरेखी भी हिंदी में बोला आता है। तो संरेख और संरेखी, आपको 3 बिंदु दिए रहेंगे और कहेंगे सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु आपके संरेख हैं। तो बच्चों, कोई भी 3 दिए गए बिंदु आपके संरेख होंगे। कब संरेख होंगे, यदि देखिए संरेख आपके 2 प्रकार से इस साइड में है चैप्टर 7 में। जब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल की सहायता से निकालेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि क्षेत्रफल की सहायता से निकाला जाएगा, तो संरेख वहां पे उस फार्मूले से लगाएंगे। लेकिन कभी कभी नाम से स्पष्ट कह दे कि 3 दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए सिद्ध करिए कि 3 दिए गए बिंदु संरेख है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत आसान फार्मूला है ये। देखिए, आपको हमने दूरी का फार्मूला बताया, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कोलिनियर के लिए क्या करना है कि आपके पास 3 साइड्स रहेंगे ए बी सी। तो आप सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और सी ए निकाल लीजिए। यदि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए आ गया तो बिंदु संरेख है। बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी आ गया तो बिंदु क्या है, संरेख है। और यदि ए बी प्लस सी ए बराबर बी सी आ गया तो बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। मतलब कि इन 2 भुजाओं के बीच की दूरी को आपस में जोड़ने पर अगर वो तीसरे भुजा के बराबर आता है तो बिंदु क्या होंगे, आपके संरेख होंगे। तो उम्मीद है बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से और हमें और अच्छा लगता है कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कमेंट करने से वीडियो को और कोई कमी होगी उसको भी दूर किया जाएगा। और बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। यदि कोई चैनल पर नया व्यूअर होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब बटन दबाने का कष्ट करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा कि जो भी नोटिफिकेशन बनाए पड़े वीडियो का वो आपके पास तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।